हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है CD फॉर्मूले। किस नाम से जानते हैं हम इनको? CD फॉर्मूले। साइन C प्लस साइन D। और साइन C प्लस साइन D का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ अपने पास CD फॉर्मूले के नेम से हम लोग इनको जानते हैं। और साइन C प्लस साइन D, 2 sin C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन C माइनस साइन D, 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। यहाँ से ऑब्जर्व करने का पॉइंट है हमारे पास, अगर आपके पास दोनों साइन में है, साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, रिजल्ट किस में है भाई? एक साइन में और एक कोस में है। हुआ क्या, जब प्लस है तो साइन वाले में प्लस है, कोस वाले में माइनस है, और जब माइनस है तो कोस वाले में प्लस है और साइन वाले में क्या है? माइनस है। नेक्स्ट है कोस C प्लस कोस D। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें और इससे पहले हमने 2 कोस इंटू 2 कोस इंटू कोस भी किया। यहाँ 2 कोस C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2, ये दोनों ही कोस में रहेंगे। नेक्स्ट कोस C माइनस कोस D है तो दोनों साइन में आएंगे। फर्स्ट वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही साइन C प्लस D/2 है। लेकिन सेकंड टर्म पे ध्यान देना है, क्योंकि सेकंड टर्म पे यहाँ पे C माइनस D नहीं D माइनस C/2 बनेगा। अगर आप C माइनस D/2 लिखोगे तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, सबसे मेन रोल तो इन 4 रिजल्ट्स का है। इसके अलावा इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में जितने भी रिजल्ट्स पढ़े आपने, कहीं से कोई भी फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है। तो मैं एक्सरसाइज 3.8 है उसको स्टार्ट करवा रहा हूँ। 3.8 का फर्स्ट ही पार्ट है हमारे पास, साइन 8x प्लस साइन 2x। हाँ, CD फॉर्मूले की ये विशेषता आप लोग देख पा रहे हो कि आपके पास या तो प्योर साइन में होना चाहिए या प्योर कोस में होना चाहिए। ऐसे कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता कि एक साइन है, एक कोस है, एक कोस है, एक साइन है, या टेन कोट सीकेंड कोसिकेंड में किसी में नहीं लगेगा। ओनली किस में लगेगा? साइन और कोस में। और साइन और कोस में भी प्योर होने चाहिए, प्योर साइन और प्योर कोस। तो यहाँ देख पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? साइन C प्लस साइन D किसके इक्वल है भाई हमारे पास? 2 sin C प्लस D/2। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2 sin C प्लस D अपॉन में 2 इंटू कोस C माइनस D/2। तो यहाँ C है 8x, माइनस में D है 2x अपॉन में 2। क्या बनेगा भाई यहाँ से? 2 sin 10x/2 जो कि 5x बन गया। कोस 8x माइनस 2x 6x अपॉन में 2 क्या बन गया? कोस 3x बन गया। ये हमने क्या किया, ये हमारे पास सम में गिवन था, हमने इसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स गिवन है उसमें प्लस या माइनस की टर्म में गिवन है, आपको उनको किस में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ अगर सेकंड और थर्ड पार्ट में मैं देखूँ तो 1/2 साथ आ रहा है, तो बाहर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। जब इनटू में 2 हमारे पास फॉर्मूले से आएगा, उस 2 से वो 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मैं इसका एक फोर्थ पार्ट और करवा रहा हूँ। कोस x अपॉन में 2 माइनस में कोस x है भाई, कौन सा फॉर्मूला बन गया? कोस C माइनस कोस D किसके इक्वल है भाई? 2 sin C प्लस D/2, C प्लस D अपॉन में 2, ये सारा एंगल में है भाई। इनटू में हमारे पास है किसके भाई? साइन D माइनस C/2। तो साइन D आएगा पहले, ये ध्यान रखना है। तो D तो x है, माइनस में C आएगा x अपॉन में 2, और इस होल के अपॉन में क्या है? 2 है। 2 साइन न्यूमरेटर को देखोगे तो x अपॉन में 2 है, और प्लस में x से 2 एलसीएम लिया तो x प्लस 2x कितना हो गया? 3x अपॉन में 2, और ये डिनोमिनेटर ये थर्ड पोजीशन की टर्म है तो डिवाइड में ही आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही साइन ऑफ x माइनस एक्स अपॉन 2 है तो 2x माइनस एक्स करोगे तो x अपॉन में 2, और डिवाइड में ही 2 आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? 2 साइन 3x अपॉन में 4 इंटू में आ गया हमारे पास साइन x अपॉन में 4।
ये हमारा रिजल्ट है, ये किस में आ गया, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। ये अकेला फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा एक्सरसाइज में जिसमें केवल ये प्रोडक्ट में फाइंड करवा रहा है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सब में कह रहा है भाई प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, जिसका फर्स्ट पार्ट है कोस ए प्लस बी प्लस कोस 3b माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 cos 2b इंटू कोस ए माइनस बी। ये हमें प्रूव करना है। तो आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड पे, वैसे इसको आप राइट से करना चाहो तो राइट से भी कर सकते हो। राइट से करोगे तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज वाले रिजल्ट अप्लाई कर दो। 2 cos ए इंटू कोस बी अप्लाई कर दो, यही रिजल्ट आएगा। लेफ्ट से राइट बनाना चाहते हो तो इस एक्सरसाइज में जो CD फॉर्मूले कर रहे हैं हम वो अप्लाई कर दो। कोस सी प्लस में कोस डी किसके इक्वल होता है भाई, 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो c है a प्लस बी और प्लस में d है हमारे पास 3b माइनस में a अपॉन में 2 आ जाएगा। इनटू में cos a माइनस बी बाई 2। तो cos a क्या है a प्लस बी, माइनस बी क्या है माइनस का 3b हो गया और प्लस का a हो गया, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। देखो सोल्व तो इसको करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट हमारे पास बनेगा यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, b प्लस 3b क्या बन गया हमारे पास 4b अपॉन में 2 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में बन गया कोस ऑफ a प्लस ए 2a और b माइनस 3b है तो माइनस का 2b आ गया, अपॉन में क्या हमारे पास 2 है। 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया तो किसके इक्वल आ गया रिजल्ट हमारा, 2 cos 2b इंटू में cos 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो a माइनस बी, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूव हो गया है। सेकंड क्वेश्चन का अगर सेकंड पार्ट देखोगे तो ये भी लेफ्ट और राइट दोनों से सोल्व हो रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर आप लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा, साइन सी प्लस में साइन डी अप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले की तरह से ही सेम यूज हो रहा है। आपके पास कौन सा रिजल्ट अप्लाई हो रहा है भाई, कोस सी प्लस में कोस डी का जो फॉर्मूला है वो आप लोग यूज कर दो, ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रूव दैट कोस ए प्लस कोस बी, डिवाइड में हमारे पास गिवन है भाई कोस बी माइनस कोस ए, और इक्वल्स टू हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कोट ए प्लस बी बाई 2, और इनटू में अपने पास है कोट ए माइनस बी बाई 2। ये प्रूव करना है। यहाँ राइट से लेफ़्ट के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साइन और कोस में कन्वर्ट करके उसके बाद हम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, और वही लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डायरेक्ट CD फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। न्यूमरेटर में अप्लाई हो गया कोस सी प्लस कोस डी, तो कोस सी प्लस कोस डी किसके इक्वल होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2 अपॉन में आ गया कोस c माइनस कोस डी। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, जो फोर्थ रिजल्ट था आपका, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब a प्लस बी बाई 2 लिख दो और b प्लस ए बाई 2 लिख दो, एक ही बात है भाई, b प्लस ए कर दो या a प्लस बी कर दो। तो यहाँ इन दोनों के हेल्प से कोस अपॉन साइन है, एंगल सेम है, एंगल सेम है तो ये कोट बन गया। इसको मैं a प्लस बी बाई 2 लिख सकता हूँ। ये भी देखिए एंगल सेम है, a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, तो कोस अपॉन साइन है तो ये भी क्या बन गया, कोट a माइनस बी बाई 2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है,
कोस 2b माइनस कोस 2a, कोस 2b माइनस कोस 2a डिवाइड बाई साइन 2a प्लस साइन 2b इज इक्वल्स टू 10a माइनस b। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और अपने सी डी फॉर्मूले अप्लाई कर दो बस आप। ये क्या है, कोस सी माइनस में कोस डी है भाई, फोर्थ वाला रिजल्ट है, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2 डिवाइड में आ गया हमारे पास साइन सी प्लस में साइन डी, फर्स्ट वाला रिजल्ट ये है भाई, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में आ गया कोस सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये भी तो 2a प्लस 2b बाई 2 है, ये भी 2a प्लस 2b बाई 2 है, दोनों साइन है, तो ये इससे डिवाइड हो गया। क्या रहा अपने पास, साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन कोस है तो क्या होता है 10 के इक्वल होता है, तो 10 ऑफ 2 मैंने कॉमन ले लिया तो a माइनस बी बाई 2 बन गया भाई। तो ऐसा है तो 2 से ये 2 डिवाइड हो गया और ये 10a माइनस बी के इक्वल आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी यही कह रहा है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सेम अपने पास यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बन रहा है भाई, कोस 7x प्लस में कोस 5x डिवाइड बाई साइन 7x माइनस साइन 5x माइनस साइन 5x इज इक्वल्स टू कोट x, कोट x के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ भी सी डी फॉर्मूले अप्लाई कर दो आप। न्यूमरेटर में लग गया कोस c प्लस कोस d, तो ये इक्वल होता है 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू में कोस c माइनस d बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास कोस c माइनस में कोस ना सॉरी साइन c माइनस साइन d, जो सेकंड रिजल्ट है। क्या होता है ये हमारे पास 2 साइन c माइनस डी, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास साइन c माइनस डी बाई 2, 2 से 2 डिवाइड, कोस 7x प्लस 5x बाई 2, कोस 7x प्लस 5x बाई 2 से ये डिवाइड हो गया, और इसमें बना आपका कोस 7x माइनस 5x 2x अपॉन में 2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन 2x अपॉन में 2 आ गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, और अपना रिजल्ट किसके इक्वल आ गया यहाँ से, कोस x अपॉन में साइन x के इक्वल आ गया, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा भाई, कोस अपॉन साइन है तो कोट x के इक्वल आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं तो आपके पास 4 पार्ट गिवन है, और 4 के 4 पार्ट में किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, चाहे यहाँ सेकंड पार्ट हो हमारे पास, चाहे थर्ड पार्ट हो, और चाहे फोर्थ पार्ट हो, सब में क्या यूज़ होना है, सी डी फॉर्मूले यूज़ होने हैं। क्या यूज़ होने हैं, सी डी फॉर्मूले अप्लाई कर दो, एक एक टर्म डिवाइड हो जाएगी, जैसे इसमें डिवाइड हो गई वैसे उनमें एक टर्म डिवाइड हो जाएगी, और एक बचेगी, वो ही आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे प्रूव दैट कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। अब यहाँ से ध्यान देना है, काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। अब देखिए एक कोस में और एक साइन में है भाई, सी डी फॉर्मूले के लिए तो या तो प्योर कोस होना चाहिए या प्योर साइन होना चाहिए, या तो दोनों साइन में हो या फिर दोनों कोस में हो। तो यहाँ पे हम किसी भी एक को कन्वर्ट कर देंगे, चाहे तो कोस 15 डिग्री है इसको साइन में चेंज कर दो, और चाहे साइन से 15 डिग्री इसको कोस में कर दो।
तो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दीजिए, मैं फर्स्ट वाले को ही यहाँ कोस 15 डिग्री को 90 माइनस में, कोस 15 डिग्री है तो कोस 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ मैं। 90 में 75 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 ही तो आएगा। तो ये आपके पास कोस 90 माइनस 75 लिख दिया, माइनस का साइन 15 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको साइन 75 लिख सकते हैं, माइनस में साइन 15 डिग्री। अब आपका CD फॉर्मूला अप्लाई हो गया, और वो भी कौन सा, साइन C माइनस साइन D, जो सेकंड रिजल्ट है वो साइन C माइनस साइन D में यूज़ कर देंगे हम लोग। 2 कोस C प्लस D/2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास क्या भाई, साइन C माइनस D/2। तो देखिए क्या बना हमारे पास, 2 कोस 75 प्लस 15 90 अपॉन में 2 बन गया, इंटू साइन 75 माइनस 15 60 अपॉन 2 बन गया। 2 से ये 30 पे डिवाइड हो गया, ये 45 पे डिवाइड हो गया, तो 2 कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री आ गया। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग अच्छे से जानते हैं, किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन में √2 इंटू साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, किसके इक्वल आ गया रिजल्ट, 1 अपॉन में √2, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो यहाँ से समझने की बात यही थी हमारे पास कि अगर एक टर्म साइन में और एक कोस में है तो आप किसी भी एक टर्म को चेंज कर देंगे, जिससे ताकि दोनों या तो साइन बन जाए या फिर दोनों क्या बन जाए, कोस। उसके बाद CD फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये था बेटे अपने पास इसका फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम आपके पास सेकंड पार्ट है, क्योंकि सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, ये साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करके दिखाना है भाई, कोस 21 डिग्री किसके इक्वल आना चाहिए, 21 के। तो 21 के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से बेस्ट रहेगा हमारे पास साइन 51 डिग्री को आप एज इट इज़ रख लो, और कोस 81 को 90 माइनस 9 लिख सकते हो या नहीं भाई, 90 में से 9 को लेस करेंगे तो 81 ही तो आएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये साइन 51 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन 9 डिग्री लिख सकते हैं। अब कौन सा रिजल्ट अप्लाई हो गया, साइन C प्लस साइन D किसके इक्वल होता है, 2 साइन C प्लस D/2, 51 प्लस 9 अपॉन में 2 इंटू में कोस C माइनस D, 51 माइनस 9 अपॉन में 2। तो ये बन गया 2 इंटू में साइन 51 प्लस 9 60, 60 अपॉन में 2 साइन 30 डिग्री बन गया। नेक्स्ट कोस 51 माइनस में 9, 51 माइनस 9 42 अपॉन में 2 आ गया, क्या आ गया, 42 अपॉन 2। तो क्या बन गया, ये 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में 2 है, और यहाँ से कोस 21, 2 से 2 डिवाइड हो गया, और अपना रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, यहाँ से कोस 21 डिग्री, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। फिफ्थ के फर्स्ट और पार्ट में हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे मेन फोकस किया है, और वो नोट करने के पॉइंट्स क्या है कि साइन और कोस में डिफरेंट में अगर टर्म्स गिवन है तो उनको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करके, और उसके बाद हम लोग उस पर रिजल्ट है वो अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास आप देख पा रहे हो पार्ट नंबर 3 है फिफ्थ क्वेश्चन का। थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर ये कह रहा है, प्रूव दैट साइन 20 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल प्रूव करवा रहा है। यहाँ शुक्र इतना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 3 में से 2 टर्म तो साइन में है भाई, तो साइन 140 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इसको लिख लेंगे, कोस 170 डिग्री को अभी एज इट इज़ रहने दो, और फर्स्ट सेकंड टर्म पे आप CD फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म पे आगे वर्क करेंगे। तो इसमें ध्यान देंगे, साइन C प्लस में साइन D हमारे पास है, तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से 2 साइन C प्लस D/2
140 प्लस 20 अपॉन में 2 इंटू में आ जाएगा कोस सी माइनस डी बाई 2 और प्लस कोस 170 डिग्री को अभी एज इट इज़ रहने दो। तो यहाँ से देखिए क्या बना हमारे पास 2 साइन 140 प्लस में 20 160 साइन 80 डिग्री बन गया। इंटू में कोस 140 माइनस में 20 है और 140, तो यहाँ से आगे देखिए भाई क्या बनेगा अपने पास से कोस 140 माइनस में 20 120 अपॉन में 2 कोस 60 डिग्री बन गया और प्लस में हमारे पास कोस 170 डिग्री है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 80 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। अब यहाँ से समय आ गया कि हमें कोस 170 डिग्री को भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि इधर तो 2 से 2 डिवाइड हो गए साइन 80 डिग्री आ गया और प्रूव दैट का क्वेश्चन है राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए। 0 तो तब आ सकता है जब साइन 80 डिग्री यहाँ पे कैंसिल हो। तो 80 की फॉर्म में अगर आप लिखें तो ध्यान दीजिए कोस 170 डिग्री को 90 प्लस 80 लिख सकते हैं नहीं? 90 में 80 को ऐड करके देख लो 170 बनेगा हमारे पास। तो ये बन गया साइन 80 डिग्री प्लस में कोस 90 प्लस थीटा जो कि माइनस साइन थीटा बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कोस है वो क्या होता है हमारे पास नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री और ये इससे कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया अभी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम इसी कंडीशन के अंदर है। कोस 55 डिग्री प्लस में कोस 65 डिग्री प्लस में कोस 175 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से तो 3 की 3 टर्म किस में है? कोस में है भाई। आपकी मर्जी है एनी 2 टर्म्स, आप किन्हीं भी 2 टर्म को एक साथ यहाँ पे यूज कर दो। मैं फर्स्ट और सेकंड को ही ले रहा हूँ भाई। कोस 65 डिग्री प्लस में कोस 55 डिग्री को एक साथ लिख लिया और प्लस में कोस 175 डिग्री है। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ से क्या बनेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में आ जाएगा कोस सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 और प्लस में कोस 175 को एज इट इज़ रहने दो, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बना अपने पास 2 कोस 65 में 55 को ऐड कर दो तो ये बन गया हमारे पास कितना 120 अपॉन में 2 आ गया। और कोस 65 माइनस में 55 है तो क्या रह गया 10 रह गया अपॉन में 2 है प्लस में कोस 175 2 से डिवाइड कर दिया 60 बन गया। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में 2 तो 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू में क्या आ गया कोस 5 डिग्री। अब आपके पास समय आ गया कि कोस 175 को कन्वर्ट करना पड़ेगा और जब 0 के इक्वल प्रूव करवा रहा है तो यहाँ भी कोस 5 है तो 5 की टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस में 5 लिख सकते हैं 175 को। कोस 5 डिग्री प्लस कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा बनेगा तो माइनस का कोस 5 डिग्री बन गया। कोस 5 डिग्री माइनस कोस 5 डिग्री हो गया तो यहाँ कोस 5 डिग्री से कोस 5 डिग्री कैंसिल 0 के इक्वल आ गया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूव हो गया। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। तो 5th क्वेश्चन तक आप लोग अपना वर्क है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।